हाय एवरीबॉडी, हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की इस नई क्लास में, आपकी कक्षा क्लासेस में हम आए हैं एक नए चैप्टर के साथ। मेरा नाम है अंकिता और आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। तो ये पहला सेशन है इस न्यू चैप्टर का, ग्रेड 7 मैथमेटिक्स का। तो बेसिकली फ्रैक्शंस का हमारी लाइफ में बहुत यूज है, बहुत ही ह्यूज यूज है आई वुड से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होगा आप सभी के लिए। एंड बस समझने की कोशिश करना है, और जो भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस है, वो आप मुझसे पूछ सकते हो। अब यहाँ पे कुछ सिंबल्स बने हैं, जैसे मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सबट्रैक्शन एंड डिवीजन। ओह, आई डोंट नो वेयर इज इट। लाइक सबट्रैक्शन का मैंने बना दिया। तो मतलब कहने का क्या है, ये सब कुछ आज हमें उपयोग में लाना है। अब मैथ्स है, मैथ्स इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन, डू ऑपरेशंस, दैट्स इट। So let's begin the class, and this session would be very interesting. Let me share you why. सबसे पहले यहाँ पे कुछ टेढ़े मेढ़े से पर हमारे प्यारे से कॉन्सेप्ट्स हैं। पहला फ्रैक्शंस का हम थोड़ा रिकैप लेंगे, क्विक रिकैप, क्योंकि आपने फ्रैक्शंस के बारे में ऑलरेडी थोड़ा बहुत पढ़ा है अपने प्रीवियस ग्रेड में। तो हम थोड़ा सा ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम डायरेक्ट इसके ऑपरेशंस पे आने वाले हैं। और इसी बीच हम देख लेंगे कि हाउ डू वी ऐड और हाउ डू वी सबट्रैक्ट फ्रैक्शंस, राइट। ये एक आई एम श्योर आप सबको पता ही होगा। Then we go for multiplication of fractions, then division of fractions, then we will go for recap of decimals that we have already studied. थोड़ा बहुत decimals का तो idea होगा. Then we will go for multiplication of decimal and division of decimals, right? So ये सब कुछ अपने आप में ही बहुत amazing है और सीखने का भी है। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास, जो कि बहुत ही है खास और आप सभी के लिए पेश है आज की क्लास में बहुत सारी चीजें। तो let us begin the session. चले, आप सब रेडी हो? बी देयर विद योर कॉपी, नोटबुक, पेन, पेंसिल, एवरीथिंग, ताकि हम जो भी क्वेश्चंस करें तो वो आप आराम से यहाँ पे सॉल्व करो, ठीक है। और सेकंड पॉइंट, जब भी मैं आपको कुछ बता रही हूँ, राइट, उस समय यहाँ पे मैं क्वेश्चंस भी लिखूंगी और आपको आंसर करने होंगे, ठीक है। कुछ होमवर्क क्वेश्चंस होंगे, कुछ क्लास वर्क क्वेश्चंस होंगे। तो लेट्स गो अहेड वन बाय वन। अब यहाँ पे आया फ्रैक्शंस का एक प्यारा सा छोटा सा डेफिनेशन कि फ्रैक्शन है क्या, व्हाट इज फ्रैक्शन। सो simply we can say that a fraction is a part of a whole. Part of a whole मतलब एक पूरा है, उसका भाग, हिस्सा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कहा कि हम एक काम करते हैं, हम एक छोटा सा नन्हा सा यहाँ पे अगर कुछ फिगर बनाते हैं, सपोज मैंने कहा आपसे कि चलो थोड़ा सा हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे कुछ बनाते हैं, राइट। लेट मी शो इट टू यू, ठीक है। अब इस पूरे स्क्वायर बॉक्स में, ठीक है, आपको मैं कुछ दिखा के फिर समझाऊंगी। अगर मैंने यहाँ पे 4 पार्ट्स में से डिवाइड किया, ठीक है, आई हैव डिवाइडेड इट इनटू 4 पार्ट्स। नाउ इफ आई एम सेइंग कि इसमें से एक पार्ट शेडेड है, ठीक है, शेडेड इन द सेंस, लेट मी शेड इट, मैंने इसे शेड कर दिया, ऐसा शेडेड है ये, शेडेड, यस, राइट। सो हो क्या रहा है, यहाँ पे आपने 4 बॉक्सेस देखे, जिसमें से एक बॉक्स है filled with red color out of 4 boxes, right? So here this 1/4 is showing to us कि this is part of a whole. There were whole and now one part of the given what shall I say, boxes is filled with red color, and that's how it tells us कि what is fraction. It's a part of a whole. सेम आप अपनी रियल लाइफ में भी देखते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक रोटी है, ठीक है, उस रोटी में से आधा हिस्सा मैंने खा लिया, ठीक है, दिस पार्ट आई हैव टेकन, ओके, एंड दैट रेस्ट पार्ट इज फॉर यू। मैम मुझे कम दे रहे हो क्या? नहीं, आधा डिवाइड कर रहे हैं तो मतलब आधा आपको भी मिलेगा, आधा तेरा आधा मेरा। चलो क्वेश्चन पे आते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो यहाँ पे हाफ पार्ट इज माइन, सो out of 2 parts one has been taken from my end, so that's also fraction. When you go for your exams, you do write your answers, questions, exam आप लिखते हो, अगर आपको 5 नंबर मिले हैं 10 में से, आपको नहीं मतलब मुझे मिले, आपको नहीं मिले टेंशन मत लेना, मुझे मिले पक्का 5 नंबर मुझे मिले। So what I am getting, it is also representing the fraction that out of total, like total 10 था, जिसमें से मुझे कितने मिले? मात्र 5। So that is also telling us it's a fraction, right? That is very very important for us, ठीक है। तो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि फ्रैक्शंस का रियल लाइफ में यूज क्या है, ठीक है। सपोज
अगर हमने कहा कि ये हमारे पास एक ग्लास ऑफ एक वाटर का ग्लास था, ठीक है, अब ये इतना फिल्ड है, राइट, दिस इज जस्ट फिल्ड लाइक दिस, तो मैं इसे ऐसा बोल सकती हूँ ना, इट इज फिल्ड लाइक 3/5. 3/5 of the glass is filled with water. That is also representing what? Its fraction. ठीक है, आप अपनी बॉटल्स फिल करते हो, तो अगर हमारा सपोज जो हमारे स्कूल बॉटल्स होती हैं हम ले जाते हैं लंच बॉक्स के साथ, जो बॉटल वाटर बॉटल, सो वहां पे भी हम कहते हैं ना, ओ हमारा तो आधा पानी खत्म हो गया, तो आधा मीन्स दैट इज हाफ एंड दैट इज ऑल्सो अ फ्रैक्शन. सो दैट इज ओनली द थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. यहाँ पे कुछ फ्रैक्शंस के नाम लिखे, जैसे 3/4 है, 8 and 3/5, that is 8 and 3/5, right? And then we have 2/7, etc. So these are fractions. So let's go for the next part. ये सब कुछ आपने पहले पढ़ा है, बट एक रिकैप है, पहला सेशन है, तो हम सब मिलके इसे रिकॉल भी करते जाएं, है ना. एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, काइंडली गिव मी योर टाइम, लेट मी चेक इज ऑडियो गोइंग वेल और नॉट. इट्स कंप्लीटली फाइन फॉर मी, राइट? सो वी कैन कंटिन्यू नाउ. ठीक है बच्चा, तो शुरू करते हैं. देखो आप ध्यान से, तो बात क्या हुई कि हमने यहाँ पे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में डिस्कशन करना सीखा. पहला होगा प्रॉपर फ्रैक्शन, देन होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और फिर होगा मिक्स्ड फ्रैक्शन. अब बात ये आई कि प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये सब है क्या, किस खेत में है ये सब? अरे यहीं पे है, कक्षा क्लासेस में. सो द पॉइंट इज, प्रॉपर फ्रैक्शंस आर द फ्रैक्शंस वेयर द न्यूमरेटर इज लेसर देन इट्स डिनोमिनेटर. अब बात ये आई कि अभी तक हमने क्या किया, तो बच्चों ये सारे एग्जाम्पल्स आपने देखा कि हमने फ्रैक्शंस को न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में किया है रिप्रेजेंट. दैट इज द फर्स्ट थिंग. तो जब हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, ये 5 न्यूमरेटर है, और बिलो टू दिस बार यू कैन सी, बॉटम में हमने मतलब नीचे क्या लिखा है, 10, तो 10 इज अ डिनोमिनेटर. तो हम आगे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या है. तो प्रॉपर फ्रैक्शंस को आप कैसे समझोगे, एकदम सिंपल तरीके से, कि अगर न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर इज लेसर देन देयर डिनोमिनेटर. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम राइटिंग 2/7, 3/5, 9/11, सो ये सारे सारे के सारे ही क्या है आपके प्रॉपर फ्रैक्शन. ओके, दे ऑल आर प्रॉपर फ्रैक्शंस. नाउ let's move towards the improper fraction. What do we understand by it? So improper fractions are the fractions where the denominator is lesser than its numerator. उल्टा कर दो आप, proper का उल्टा, मतलब now this time numerator will be greater and denominator will be lesser. Let me tell you how. मतलब small हो जाएगा. तो where numerator is greater than its denominator, I can show you some examples. For example, I'm writing 9/4. Okay, I'm writing here 9/4, 10/2. They all are improper fractions. Okay, that we can see. 100/2, 100/21, ऐसा भी लिख सकते हैं. ठीक है, बड़े बड़े नंबर्स भी लिख सकते हो आप. तो ये सारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट करेंगे. अब हम आते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शंस के पास. अब मिक्स्ड फ्रैक्शंस है क्या? अच्छा बच्चे, एक काम करते हैं, ठीक है, ध्यान से आप सुनना. मेरे पास 2 पूरे एप्पल्स थे. Okay, I had 2 apples, right? I had 2 apples. Well, I'm not good in drawing, so sorry, but I'm drawing it just for you all. Just for you all. Blue apples भी होते हैं क्या? अरे नहीं भाई, मैंने ऐसे ही बना दिया, आप देख लो. The point is, here you can see that what I'm doing. Basically, I have taken 2 complete apples and one is its half. So total number of apples that I'm having right now, it is 2 and a half. 2 and a half. So when I'm combining a whole and a fraction part, right, it is known as mixed fraction, that you all can see, right? So this is all about fractions, mixed form. So there are so many examples. For example, if you have gone for your exams, why I'm taking these examples, because these are going to help you. ये examples normal है और आप सबको पता भी होते हैं. पहली चीज क्या होता है कि अगर आपने लिखा है कि हमने 20 में से 16.5 मार्क्स स्कोर किए, तो मतलब यहाँ पे भी आप मिक्स्ड फॉर्म को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो. ठीक है, यू हैव जस्ट ऑब्टेन 16 आउट ऑफ 20, सो दैट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स कि मिक्स्ड फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन है. ठीक है, तो धीरे धीरे हम चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस को करेंगे. कहाँ पे? अब देखो बच्चे, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सा एक और कॉन्सेप्ट आता है
कि अगर कोई फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन तो आपको पता है, अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हम उसे मिक्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसे हम इम्प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे दिखाती हूं मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप एक एरो हेड देखना कि यहां पे हम लिखेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, राइट। इट विल गो टू मिक्स्ड फॉर्म, यस आई कैन डू इट, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल हाँ। और सेम आप मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे माना कि एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है हमारे पास 7/2, तो 7/2 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, हमें इसे मिक्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म में। कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है, 2 से आप 7 को करो डिवाइड, ठीक है। सो 2 3 6, व्हाट इज रिमाइंडर हियर? 1 इज रिमाइंडर। तो वी ऑल नो दैट कि हियर व्हाट डू वी हैव, इट्स कोशेंट, ठीक है, ये डिवाइजर है, राइट, और ये है आपका रिमाइंडर। क्या है ये? रिमाइंडर, राइट। सो द पॉइंट इज कि हम यहाँ पे 7/2 इसको हम मिक्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इसलिए हम एक स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। हम पहले होल जो हम लिखते हैं ना, मतलब जब भी हमें मिक्स्ड फॉर्म में लिखना होता है तो पहले होल और फ्रैक्शन कंबाइन करते हैं। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे कोशेंट, yes, quotient is 3 and remainder is 1 and divisor is 2. You can see that this is actually mixed form of the given improper fraction that I have put here. That's it. It's very simple to understand. It's 3.5 which is telling you I am mixed form of 7/2. That's how you all can do it. Right? So it's very simple to understand. Now from mixed fraction you can get that improper fraction back. अब हम मिक्स्ड फॉर्म से वो प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी आप पता कर सकते हो। पता है कैसे? मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से आप देखना। अगर मैंने लिखा है 3.5, ठीक है, ये मिक्स्ड फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन है, राइट, यू ऑल कैन सी दैट इट्स मिक्स्ड फॉर्म, मिक्स्ड फ्रैक्शन, राइट। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमें कन्वर्ट किस में करना है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर्म में, राइट। तो बहुत सिंपल है, आपको पता है ये किस फॉर्म में? Q R/D, मतलब कोशेंट एंड रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। तो सिंपल है, आप डिवाइजर को कोशेंट से मल्टीप्लाई करोगे, देन यू हैव टू ऐड इट विद रिमाइंडर एंड होल डिवाइडेड बाय द डिवाइजर। मतलब क्या है ये सब? डिवाइजर इज 2 टाइम्स कोशेंट इज 3, रिमाइंडर इज 1, कीप इट हियर, एंड D फॉर डिवाइजर अगेन, सो विल कीप 2 again here, and it gives us 2 3s are 6 and 6 plus 1 it is 7. So numerator will be 7 and denominator will be 2, that you all can see. Wow, wow, wow. So the point is, from this mixed fraction 3.5 we have converted into its improper fraction form. ठीक है, तो अब आप इसे सिंपल ऐसे ही करना बच्चे, इसमें गड़बड़ नहीं करना है आपको, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने सिंपल सा रास्ता अपनाया और कन्वर्जन हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये था हमारा कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शंस, लाइक मिक्स्ड टू इम्प्रॉपर, देन इम्प्रॉपर टू मिक्स्ड। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं जहां पे हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, बट उसके बाद भी हम कुछ और भी पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। बट द मेजर पॉइंट इज कि आई वुड लाइक टू टेल यू हियर, कुछ और भी डिस्कस करना था क्या? हाँ, हमें लाइक फ्रैक्शंस भी डिस्कस करना है कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन, राइट, दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। लाइक फ्रैक्शंस आर द फ्रैक्शंस वेयर द डिनोमिनेटर रिमेन्स सेम। मतलब अगर आप देखोगे कि मैंने यहाँ पे लिखा 2/3 नहीं 7/3, right, 4/3. So what are we getting here? All these fractions are having same denominator. तो like fractions में क्या होगा? हमेशा same denominator आपको देखने के लिए मिलेगा, वो like fractions होते हैं। अब unlike fractions तो वो fractions होंगे ना जिनमें denominator ही अलग हो। मतलब अगर मैंने लिखा 3/4, 6/7, 4/9. So you all can see that here they all are unlike fractions because they all have their different denominators. That's it, right? तो like fractions and unlike fractions भी ये कुछ examples थे जो मैंने आपके सामने रख दिए। एक और बहुत important part है, what is the meaning of equivalent fractions, right? So I can tell you how can we get that. Examples से ही समझते हैं।
इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का मीनिंग ये होगा कि माना कोई एक फ्रैक्शन है 2/3, ठीक है। अब इस 2/3 में आप सेम नॉन जीरो नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करो। मतलब मैंने इसे अगर 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऑब्टेन करेंगे हम एक नया फ्रैक्शन, दैट इज 6/9, एंड दिस 6/9 इज अनदर fraction which is known as equivalent fraction of this 2/3, right? Another one point, अगर हमें और भी fractions पता करने तो 2/3 में ऊपर नीचे आप सेम नॉन जीरो नंबर मल्टीप्लाई करो। इस बार मैंने 10 मल्टीप्लाई किया, so I am getting what? Another one fraction which is 20/30, and you will see that they all are equal. 6/9 equal to 20/30, then 2/3, they all are equal, राइट। सो पॉइंट इज कि इट्स जस्ट इन द केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन आप सबने ऑलरेडी ये सब कवर करा है, बट बेसिक्स हैं तो हमने सोचा क्यों ना हम इसे यहाँ पे भी रिकॉल करें। बट आपकी एनसीईआरटी ग्रेड 7 में हमने मल्टीप्लीकेशन से ही डायरेक्ट बुक में लिखना शुरू किया है, ठीक है, कि हम मल्टीप्लीकेशन से ही पढ़ेंगे। तो ये पुराना क्लास का है, लेकिन आई एम श्योर आपको आना चाहिए। सेम केस है, अगर हमारे पास लिखा है 12/8, राइट। अब इसके हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस चाहिए, तो यहाँ पे तो हमने मल्टीप्लीकेशन किया है same non-zero number ka, right? You can see there. What can we do? Here 12/8 that I have taken here, and I can just divide this numerator and denominator of the fraction by the same non-zero number. For example, that is 2. So I'm getting another fraction which is telling me 6/4, right? Now 6/4, if I'm going to divide it again by the same non-zero zero value, that is 2, I'll get 3/2. That is also very simple, right? So it is just for multiplication and division, as you all can see. That's how we do form, you know, equivalent fractions. तो ये था आज का इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अब आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मैं आपको कुछ और भी स्पेशल इंफॉर्मेशन दूंगी। अब हम करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना है, हमें एकदम सिंपल सा काम करना है, और वो काम ये है कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए अगर हमें लाइक टर्म्स और अनलाइक फ्रैक्शंस का थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होगा तो इट विल बी सॉर्टेड, वेरी सिंपल। तो अगर सपोज हम पहले एडिशन का चर्चा करते हैं तो हम सब्ट्रैक्शन भी साथ में इधर करेंगे, डोंट वरी। सो इन केस ऑफ एडिशन, इफ आई एम कीपिंग जस्ट अ सेकेंड, आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम टेकिंग टू फ्रैक्शंस 3/5 एंड 7/5, right? And I would like to add them. So first of all, you have to see, are they like fractions? So keep their denominator same as it is and do add their numerators. So 7 plus 3, it's 10/5. If you want to make it more simpler, you can do it. 5 2s are 10, so it will be 2/1. Simple, sweet and good. Right? Similarly, अगर मैं आपको बोलूं कि चलो अब हम थोड़ा सा इसको मतलब हम कोई और भी एक क्वेश्चन कंसिडर करते हैं, तो अगर मैंने आपको कहा कि लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन दैट इज जस्ट फॉर अनलाइक फ्रैक्शन, लाइक 3/7 इज एडेड टू 2/5, राइट? तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा काम करना है आपको। आप क्या करोगे? अरे भाई साहब, डिनोमिनेटर जब भी अलग आए सीधे उनका एलसीएम ले लो। तो 7 और 5 का एलसीएम क्या ही आएगा? 35 आएगा। हाँ, 35 लिखा है आपने यहाँ। हाँ, अब 7, ये 3/7 है, इसका डिनोमिनेटर 35 बनाना है, तो नीचे हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सेम नॉन जीरो नंबर न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये बना 15/35। तो ये 3/7 के लिए था। अब 2/5 है, तो 2/5 जो भी है हमारे पास, हम उसको कैसे बनाए, क्या मल्टीप्लाई किया जाए? बच्चों आप बताओ ना, इसमें हमने क्या मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ कि डिनोमिनेटर शुड बी 35? कैन यू गेस? I'm sure you all know that it should be 7. Wow. It should be 14/35. Right? So what do we do? कि this 3/7, its equivalent fraction is 15/35, and 2/5, its equivalent fraction is 14/35. So now denominators are same, so we can go ahead. So I'll add 15 and 14 together, and what do I get here? It's 29/35. So this is just for unlike fractions. ठीक है, तो सिंपल है। अब सेम मैनर में ही आपको क्या करना है, आप सब्ट्रैक्शन भी कर लो। अगर मैंने यहीं पे साइन चेंज कर दिया, माना कि बदलो इसका साइन, तो जरा कर दो मैम। कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल तरीके से आपने क्वेश्चन को करना है एकदम सीधा सपाट। कैसे? इक्विवेलेंट बनाओगे आप, एकदम सिंपल। और यहाँ पे आपने एलसीएम देखा 35 था
और 15/35 इज जस्ट रिप्रेजेंटिंग 3/7 और 2/5 को हम लिखेंगे 14/35 नाउ। तो 15 में से 14 चला गया तो 1/35 would be a right answer. So that is how we are doing it and how do we get the answers. That's it. Right? So ये बहुत important concepts है. I'm very sure आपने already पढ़ रखा है. Addition, subtraction करना तो आता है हम सबको. तो ये था addition और subtraction का केस. अब चलते हैं थोड़ा सा आगे. चलते हैं multiplication के पास, जो कि बहुत important fraction का part है बेटा. इससे important तो मुझे कुछ भी नहीं लगता लाइफ में. क्यों मैम? उसका रीजन है क्योंकि इसे समझने में ही बहुत मजा है. आप यूं ही देखोगे और समझ के आंसर करना शुरू कर दोगे. ट्रस्ट मी, इट्स वेरी वेरी सिंपल, वेरी इजी. हम क्वेश्चंस भी करेंगे, आपकी बुक में हैं बहुत सारे क्वेश्चंस, तो हम एक एक करके सॉल्व भी करेंगे. ठीक है. सो द पॉइंट इज कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर. अब कोई फ्रैक्शन लिया, यहीं पे हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं एक एक करके. कोई भी आप फ्रैक्शन लो, जैसे हमने लिया 3/8. ठीक है, ये फ्रैक्शन है. हमने इसे एक होल नंबर से मल्टीप्लाई किया. होल नंबर मतलब कंप्लीट नंबर विच इज 5. ठीक है. अब हम इसे कैसे मल्टीप्लाई करें? कितना आसान है. 5 को आप लिख सकते हो ना 5/1, कोई दिक्कत नहीं है. न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं आप. सो इट कम्स लाइक दिस, 3 5s are 15 and 8 1s are 8. द पॉइंट इज कि here you have to always remember कि प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर्स. ये बस काम की बात है और कुछ नहीं. बहुत मजेदार है. कुछ नहीं करना है आपको. न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, 15 आ गया, और 8 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 8 आया. तो इसके आगे आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो 3 times 5 अपॉन 8 times 1. दैट्स हाउ वी गेट द राइट आंसर. इट्स 15/8. राइट. तो बेसिकली हमने 5 एज अ होल नंबर कंसिडर किया और फिर 5 को ही हमने 5/1 लिखा. उससे ज्यादा हमने कुछ नहीं किया. ठीक है. नाउ द सेकेंड पॉइंट इज 8/1, सॉरी 8 into 1 इट्स 8. तो ये था एक छोटा सा नन्हा सा कॉन्सेप्ट जो कि बेस्ड था मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर. ठीक है. अब दूसरी चीज आई कि मल्टीप्लीकेशन तो कर दिया. अब अगर ये दूसरा हम कंसिडर करें कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन, देन व्हाट टू डू? Very easy. You can take one more example. For example, I am writing 2/7, another fraction which is getting multiplied to 2/7. It's 3/5. Right? कुछ नहीं करना है. Product of numerators upon product of its denominator. That's it. खत्म. मतलब 2 को आप 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करके और नीचे 7 को 5 से मल्टीप्लाई करो डिनोमिनेटर में, और काम खत्म. ये होएगा 6, ये होएगा 35, और काम खत्म. So that is how we are doing these questions and these are very simple and easy trick. ये ट्रिक बेस्ड क्वेश्चंस है. ऐसा सिंपल सा है. वैदिक मैथ्स में इतने सारे ट्रिक्स हैं कि हमें इतना कैलकुलेशन करना ही नहीं होगा. ठीक है. तो ये था एक बहुत उम्दा सा प्यारा सा कॉन्सेप्ट जो कि हमने किया. अब कुछ क्वेश्चंस है आपके लिए, तो चलो कुछ क्वेश्चंस करो. बच्चे जल्दी से इन क्वेश्चंस का आंसर करना है. 3/5 इज गेटिंग मल्टीप्लाइड टू 4. दैट इज द फर्स्ट वन. सेकेंड वन, 6/8 times 14. Okay, do it. And third one is here. If I will give you 3/5 is getting multiplied to 7/8. What do we get? Right? You have to make its answer. Then fourth one is here for you all only. बच्चे आपके लिए ही है ये सारे questions. तो अगर मैंने कहा कि 7/4 है उसको मल्टीप्लाई करो 10/0 से. जीरो नहीं, जीरो मत करना मैम. यस, जीरो तो होना नहीं चाहिए, नहीं तो इट गोज टू नॉट डिफाइंड वाला कंडीशन. राइट. तो आई विल जस्ट कीप हियर 10/3. तो बच्चे इस क्वेश्चन को आप करो. कैसे करने वाले हो जल्दी से मुझे बताओ, और ताकि हम आगे के क्वेश्चंस की ओर बढ़ सके. मेक अ पॉज एंड ट्राई टू कीप द राइट आंसर क्विकली. आप जल्दी से क्वेश्चन करिए, मैं आपका वेट कर रही हूं. देन आई विल जस्ट गो अहेड विद यू ऑल. हमने जो भी पढ़ा है हम सिर्फ उसे यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं. ठीक है. मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस एंड डिवीजन, इट्स वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. यू नो, इट्स वेरी इजी. बहुत आसान है. मल्टीप्लाई करना और डिवीजन करना है तो बहुत आसान है. ये पहला सेशन इंट्रोडक्शन सेशन है, जैसे आपको पता है. हम नेक्स्ट क्लास में और भी चीजें डिस्कस करेंगे, लाइक वर्ड प्रॉब्लम्स जो हमारे बुक में भी है. वो सारे क्वेश्चंस, सारे नहीं मतलब कुछ कुछ क्वेश्चंस हम नेक्स्ट डे इसमें जरूर डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है.
So let's continue it. You can write it as 3 by 5 times 4 by 1. That equals to 3 4s are 12 and 5 1s are 5. That is the first thing. Match your answers, guys. How did you keep it? Then 14 upon 1, I can write it. Okay, I can write it. So 6 14s are, अब टेबल ही नहीं याद है, 84 होता है, हाँ ठीक है, और 8 1s are 8. नाउ यू कैन एक्चुअली मेक इट मोर सिंपलर. अब देखो यहाँ पे आपको सिंप्लीफाई करने का एक रास्ता बताती हूँ मैं. ठीक है, कैसे करोगे आप देखो. 2 4 times, 2 3 times, 2 1 times, सॉरी 2 2 times, आई एम सो सॉरी, एंड 2 7 times. तो बेसिकली इसका आंसर आएगा 21/2 अगर आप लास्ट में करते जाओगे तो. सिंप्लीफाई कर दो. ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं. 7 3s are 21, right? We all know that it's 21 upon 8 5s are 40. ठीक है, तो ये भी काम खत्म हो गया. अब यहाँ पे भी कुछ आपको दिख रहा होगा कि 2 के फैक्टर्स दिख रहे हैं, मतलब सॉरी, आई एम सॉरी, 2 के मल्टीपल्स दिख रहे हैं, तो आप फैक्टर्स इज डिफरेंट वन. So 2 2s are 4 and 2 5s are 10. So 7 5s are 35 and 3 2s are 6. That's it. तो ये क्वेश्चंस आपको यूं ही बनाने हैं, इतने सिंपल है कि अब आपसे मैं क्या ही बताऊं. ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आप यूं ही कर सकते हैं. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. हम इन क्वेश्चंस को कुछ पिक्टोरियल वे में भी डिस्कस करेंगे, सो डोंट वरी. मेरा पहला प्रयास ये है कि आप इसे करना सीख जाओ, ताकि जब हम पिक्चर्स की हेल्प ले कि हम 3 by 5 of 4 क्या होता है, इसका मीनिंग वो कैसे समझेंगे, वो मैं आपको क्लियर कर पाऊं. ठीक है, तो अब हम चल रहे हैं एक अगले पड़ाव की ओर, जो कि है क्वेश्चन राउंड. तो बहुत सिंपल है कि मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म. तो देख रहे हैं आप कि इसमें हो क्या रहा है. हमें 7 को 3 by 5 से मल्टीप्लाई करना. मैं एक क्वेश्चन कराऊंगी, बाकी आप खुद से करना, मुझे नहीं पता. आई एम टेलिंग यू ऑल गाइज, I'll do this first one. Later you have to solve the questions. Okay? It's very simple. आप साथ में कर लोगे तो कोई बिगड़ नहीं जाएगा अपना काम. चलो जल्दी से करो मेरे साथ आप सब. तो 7 is getting multiplied to 3 by 5. So I can write it as 7 upon 1. Right? I have to follow some steps. I'm doing the first one only. It should be 7 upon 1. Right? Whole है तो whole को 7 upon 1 तो लिख सकते हैं. 7 3s are 21 and 5 1s are 5. तो हमें ये पता है, तो हम क्या लिखेंगे, इट्स 21 अपॉन 5. अब अभी रुकना है. बोल के रखा है कि रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म एंड देन कन्वर्ट इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन. तो अब ये 21 अपॉन 5 है, जो कि है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर्म. तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम ना मिक्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इम्प्रॉपर टू मिक्स्ड फॉर्म. सो बस 5 से 21 को डिवाइड किया, तो 5 4s are 20, रिमाइंडर इज 1. तो डिवाइजर क्या है आपके पास, divisor is 5, quotient is 4 and remainder is 1. आपको स्ट्रक्चर पता है ना कि अगर हम इम्प्रॉपर से मिक्स्ड तक जाते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन तक, तो हम कैसे जाते हैं, Q R upon D. मतलब quotient we have to keep here 4, right? Remainder is 1 and divisor is 5. ठीक है, तो ये है अपना सुधा सा छोटा सा आंसर. सुधा मतलब होता है अमृत. तो ये हो गया अपने प्यारे प्यारे से उत्तरों की माला. अब चलते हैं कहीं और. अब बाकी ये क्वेश्चन आप करना बच्चे, मैं नहीं करने वाली. ठीक है, ये सारे आपके हैं HW होमवर्क, क्लास वर्क जो मैं आपके साथ कर रही हूँ, आप मेरे साथ कर रहे हो, दैट इज इनफ आई थिंक, बिकॉज वी कांट गो फॉर वेरी लॉन्ग टाइम पीरियड, राइट. हर एक क्वेश्चन बताना इट्स नॉट गुड थिंग. अब यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन दिया है कि लेट्स फाइंड आउट 1/2 ऑफ 24 46, देन 2/3 ऑफ 18 एंड 27. ये सब कैसे क्वेश्चंस हम बनाएंगे, इसका हमें थोड़ा आइडिया होना चाहिए. तो मैं आपको बताती हूँ लिख करके कैसे करोगे. आप इसे इरेज कर दो, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. इट इज जस्ट फॉर 2/3 ऑफ 18 and 27. So let us take this first one. Guys, I will tell you only the first one. Second one is for you all. Please take it seriously. Okay, don't leave it for anyone. Practice makes a man perfect. मतलब practice is the only key that actually makes us very perfect. क्योंकि मैंने फील किया है तो मैं बता रही हूँ. The first one, I'm taking the A का first one. ठीक है, 1/2 of 24, right? अब 1/2 ऑफ, अब ऑफ आ गया मतलब मल्टीप्लाई करने का आ गया सीन कि 1/2 हमें किसका निकालना है, 24 का. अब कहीं ना कहीं आपको ये दिख रहा होगा कि फ्रैक्शन इज गेटिंग मल्टीप्लाइड टू अ होल नंबर. सो आई विल कीप इट एज 24/1. तो बस काम खत्म
हो गया आंसर, इट्स 24/2 दैट गिव्स अस 12। तो बस सिंप्लीफाई किया, आंसर आ गया। सिमिलरली, आई एम सॉरी, यू कैन गो फॉर दीज क्वेश्चंस आल्सो, राइट? ट्राई इट इफ यू वांट टू सी कि ये बी वाला करके दिखा दो मैम, तो मैं आपको बी वाला करके दिखा सकती हूँ, आप ध्यान से देखना। इट्स 2/3 ऑफ 18, right? So the point is it's 2/3 of 18, so I can do multiply like this. So I'll do one thing कि 18 तो है, होल नंबर है, अब हम क्या करें, 18 को 18/1 लिख दो आप, and you can make simplification, you know 3 1s are 3 and 3 6 are 18, so we can do it, 6 2s are 12 and 1 will be remaining as it is, so 12/1 or 12। एक और भी क्वेश्चन है कि मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन, राइट? मतलब ये है कि हमें यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर मिक्स्ड फॉर्म में लिखना भी है, ठीक है? मतलब कहने का ये है कि 3 इज गेटिंग मल्टीप्लाइड टू 5 एंड 1/5, राइट? तो एक होल है वो मिक्स्ड फॉर्म, मिक्स्ड फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है। कैसे करोगे आप? सोचो बच्चे, सोचो जरा। So I think you have different thoughts in your mind. You can do it. It's very simple. Yes, it's very easy. How will you do it? It's very easy to understand, guys. It's very simple. Very easy. Let me tell you how. 3 will be kept as it is. You have to just convert it into improper fraction form. So 5 times 5 plus 1/5. ठीक है? मतलब हमने डिवाइजर को कोशेंट से मल्टीप्लाई किया, ये डिवाइजर है, ये कोशेंट है, और फिर हमने उसको ऐड किया है 1 से। तो 5 5 25 plus 1 it's 26/5, तो I'll keep here 26/5, और 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सिंपल सा काम ये हुआ कि हमने 3 को 26 से मल्टीप्लाई किया और 5 डिनोमिनेटर में 1 से मल्टीप्लाई हुआ। सो लेट्स डू मल्टीप्लाइड। 6 3s are 18 का 8 कैरी 1, 3 2s are 6 plus 1 it is 7, तो 78/5। तो आई विल जस्ट डिवाइड इट। तो 78 को मैंने 5 से डिवाइड किया, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है कि आपको ये मिक्स्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो 5 1s are 5, I'll get remainder here 2 and it will be copied here 8, and 5 5s are 25, right? So yeah, that's fine. No, 25 होता है भाई, 8 क्यों लिख दिया मैम, सॉरी। तो रिमाइंडर आया 3। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पे कोशेंट लिखेंगे, फिर डिवाइजर अपॉन रिमाइंडर कर देंगे, देखते हैं लिखकर, ठीक है? तो कोशेंट इज 15, डिवाइजर इज, oh I'm sorry guys, I made wrong things, so sorry, it's remainder upon division। पीछे तो गड़बड़ नहीं किया हमने, बच्चे थोड़ा बताया करो, आप सब बताओगे नहीं तो गड़बड़ तो होते ही रहेगी। ये 5 होएगा और ये 15, नो इट्स 3, या सो इट्स कंप्लीटली करेक्ट। अब सही है, अब गड़बड़ नहीं होएगी आंसर में, ठीक है? अब आप प्लीज एक बार क्रॉस चेक जरूर करना बच्चे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। कभी कभी मैं भूल जाती हूँ कुछ लिखना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी भूल जाओ, है ना? क्योंकि एक साथ हम कई चीजें डिस्कस कर रहे हैं, तो यू नो इट कैन बी हैपन, सो डोंट वरी। अब एक क्वेश्चन था यहाँ पे, बहुत ही सिंपल है, आपकी बुक का है, तो मैंने सोचा रख देती हूँ मैं आप सबके सामने, तो आप प्लीज इसे देख लेना। विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर अ पिकनिक। Their mother gave them a water bottle that contained 5 liters of water. Vidya consumed 2/5 of the water. Pratap consumed the remaining water. So how much water did Divya drink? Oh, sorry, it's Vidya. And what fraction of the total quantity of water did Pratap drink? मतलब कहने का ये है कि उनकी मम्मा ने उन्हें दिया था, माता जी ने, 5 लीटर का बॉटल, खूब बड़ा सा एकदम, उसमें बॉटल में 5 लीटर पानी था। ये जल ही जल है, जल ही जीवन है, आपको पता होगा। So it's 5 liters of water, you know that. Out of this 5 liters of water, Divya or Vidya, it's Vidya, she has drunk, she has consumed 2/5. So 2/5 of 5 liters that has been consumed by her, that Vidya. So let's solve it. So 2/5 of 5 means 5. इट हैज बीन कैंसिल लाइक 1 टाइम्स में। तो मतलब ये हुआ कि 2.5 तो उन्होंने कंज्यूम कर लिया, मतलब आधा दिव्या ने ही ले लिया, 2 तो उन्होंने ही ले लिया, 2 लीटर पानी उन्होंने पी लिया। तो बाकी का जो बचा हुआ पानी है वो किसके पास है ना? राइट? सो आपको आंसर पता चल जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन करना है, मैंने यहाँ पे कुछ गड़बड़ की हो तो आपको पता करके मुझे बताना होगा।
बाकी को उनके भाई ने पिया है। तो अब आप थोड़ा इस क्वेश्चन को ना फिगर आउट करो, कैसे कर सकते हो, क्योंकि मैं सारा कुछ बताऊं ये पॉसिबल नहीं है, मैंने कुछ गड़बड़ करके बता दिया तो क्या करोगे आप। तो कहने का मतलब ये है कि इस क्वेश्चन को खुद से पढ़िए, सिंपल एग्जाम्पल है, रियल लाइफ एग्जाम्पल है, खुद से रिकॉल करो, कनेक्ट करो, क्या होगा आंसर, ठीक है। दैट इज अप टू यू ऑल। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे हाउ डू वी अरेंज द फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, एंड हाउ डू वी कंपेयर फ्रैक्शंस। So that will be the next part of the day, don't worry, next session. And we'll go for division of fractions, which is also very simple. Then we'll jump to decimals, right? That's also very simple part. So what about summary of the day? Let us discuss it. Division वगैरह हम बाद में करेंगे, तो summary है आज की क्लास की। हमने fractions को थोड़ा डिटेल में ही समझ लिया है, फिर हमने addition subtraction part complete किया है, right? Then हमने conversion भी सीखा कि mixed to improper कैसे करना है, right? And improper to mixed कैसे करना है. That's all about how do we get. Okay, that is the second thing. After that, we just saw the questions, that how do we solve questions. So that's all for the day, and next class we'll discuss about the arrangement of fractions, arranging fractions in ascending or descending order, right? Ascending or descending order. देन विच वन इज ग्रेटर, तो वो उसके पहले ही कवर कर लेंगे हम, क्योंकि जब हमें पता चलेगा कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, तब तो हम उसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे डिविजन्स ऑफ फ्रैक्शंस के लिए, तो वो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट होगा। सो दैट्स इनफ फॉर द डे, एंड स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, लर्न मोर एंड मोर। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे ऑल, बाय बाय।